परिचय। गोल्डशिम्ड ने प्रस्तावित किया है कि परमाणुओं को किसी ठोस में कठोर गोले के संकुलन के रूप में समाया जा सकता है। किसी गोलाकार वस्तु की संकुलन क्षमता का परीक्षण करने में यह समान परमाणुओं के संकुलन परीक्षण की समस्या को कम कर देता है। उदाहरणार्थ, आपने देखा होगा कि आपके आसपास की दुकानों में किस तरह से संतरे को व्यवस्थित ढंग से संकुलित कर सजाया जाता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: कणों के निविड़ संकुलन की व्याख्या करना, विभिन्न प्रकार की रिक्तियों और निविड़ संकुलित संरचनाओं का वर्णन करना, विभिन्न प्रकार की घनीय एकक कोशिकाओं की संकुलन क्षमता का परिकलन करना, 7 प्रकार के आत्य एकक कोशिका होते हैं। केंद्रित एकक कोशिकाओं के साथ उनके अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पर सूचीबद्ध किया जा सकता है। 14 प्रकार के ब्रेवे जालकों की एकक कोशिकाएं। ब्रेवे पृथक जालक का प्रकार है जो पुनरावृत्त होकर संपूर्ण स्थल को पूरित करता है। द्विविमा में 5 विभिन्न ब्रेवे जालक होते हैं, जबकि त्रिविमा में 14 जालक होते हैं। उन 14 जालकों को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। हम जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल जालक एकक कोशिकाओं की अत्यधिक संख्या से बना होता है और प्रत्येक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण यानी परमाणु, अणु अथवा आयन रहता है। सरल एकक काष्ठिका में प्रत्येक कोने पर 8 एकक कोष्ठकों के बीच सहभाजित होता है। प्रत्येक घनीय एकक कोशिका में इसके कोने पर 8 परमाणु होते हैं। प्रत्येक एकक कोष्ठक में परमाणुओं की कुल संख्या है 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु। एक आद्य घनीय एकक कोशिका को 3 भिन्न प्रकारों से चित्रित किया गया है। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। एक अंतः केंद्रित घनीय यानी BCC एकक कोशिका में एक परमाणु उसके प्रत्येक कोने पर और इसके अतिरिक्त एक परमाणु उसके अंतः केंद्र में भी होता है। इस प्रकार एक अंतः केंद्रित घनीय BCC एकक कोशिका में 8 कोने × 1/8 प्रति कोने में परमाणु बराबर 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु। एक अंतः केंद्रित परमाणु बराबर 1 × 1 बराबर 1 परमाणु। अतः प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या बराबर 2 परमाणु। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। फलक केंद्रित घनीय यानी FCC एकक कोशिका में परमाणु सभी कोनों पर और घन के सभी फलकों के केंद्रों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार एक फलक केंद्रित घनीय यानी FCC एकक कोशिका में 8 कोने के परमाणु × 1/8 परमाणु प्रति एकक कोशिका बराबर 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु। 6 फलक केंद्रित परमाणु × 1/2 परमाणु प्रति एकक कोशिका बराबर 6 × 1/2 बराबर 3 परमाणु। इस प्रकार प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या बराबर 4 परमाणु। ठोस में निविड़ संकुलन। ठोसों में अवयवी कण निविड़ संकुलित होते हैं तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। एक विमा में निविड़ संकुलन। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में होता है। गोलों के निकटतम कणों की संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहा जाता है। इसकी उपसह संयोजन संख्या 2 है। द्विविमा में निविड़ संकुलन का वर्ग निविड़ संकुलन। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है और एक वर्ग का निर्माण करता है।
इसकी उपसह संयोजन संख्या 2 है। खा षटकोणीय निविड़ संकुलन। इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है और द्विविम षटकोणीय संरचना का निर्माण करता है। इसकी उपसह संयोजन संख्या 2 है। त्रिविमा में निविड़ संकुलन। द्विविमीय परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से त्रिविमा में निविड़ संकुलन प्राप्त किया जा सकता है। इसके 2 प्रकार हैं, द्विविम निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन। इस व्यवस्था में दोनों परतों के गोले पूर्णतया क्षैतिज तथा साथ ही ऊर्ध्वाधर रूप में सीधे होते हैं। इस प्रकार जनित होने वाला जालक सामान्य घनीय जालक और उसकी एकक कोष्ठिका आद्य घनीय एकक कोष्ठिका है। द्वितीय, द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन। परतों को एक दूसरे पर रखकर इसे जनित किया जा सकता है। का द्वितीय परत को प्रथम के ऊपर रखना। प्रथम परत की सभी त्रिकोणीय रिक्तियां द्वितीय परत के गोलों से आवृत हैं। द्वितीय परत का गोला प्रथम परत की रिक्तियों के ऊपर है, अथवा विलोमता, जो समचतुष्फलकीय रिक्तियां कहलाती हैं। ऐसी रिक्तियां 6 गोलों से घिरी होती हैं और ये अष्टफलकीय रिक्तियां कहलाती हैं। इस प्रकार की एक रिक्ति को यहां दिखलाया गया है। तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। इस स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोले के साथ संरेखित होते हैं। इस प्रकार गोलों का पैटर्न एकांतर परतों में पुनरावृत्त होता है। ये संरचनाएं षटकोणीय निविड़ संकुलित यानी HCP संरचना कहलाते हैं। उदाहरण जिंक। अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। तीसरी परत के गोले प्रथम अथवा द्वितीय किसी भी परत के साथ संरेखित नहीं होते। परतों की इस व्यवस्था को घनीय निविड़ संकुलित संरचना यानी CCP अथवा फलक केंद्रित घनीय FCC संरचना कहा जाता है। इस व्यवस्था को C प्रकार कहा जाता है। उदाहरण तांबा तथा चांदी। यौगिक सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या। जब जालक में उपस्थित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निविड़ संकुलित कणों की संख्या के बराबर होती है, जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या इस संख्या की दुगनी होती है। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारित करना। क चतुष्फलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारित करना। प्रत्येक लघु घन में 4 परमाणु होते हैं। जब ये एक दूसरे से जोड़ते हैं तो एक समचतुष्फलक बनता है। इस प्रकार प्रत्येक लघु घन में एक चतुष्फलकीय रिक्ति है और कुल 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं। CCP संरचना के एक एकक कोष्ठिका के 8 लघु घनों में से प्रत्येक में एक रिक्ति है। हम जानते हैं कि CCP संरचना में प्रति एकक कोष्ठिका में 4 परमाणु होते हैं। इस प्रकार चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणुओं की संख्या से दोगुनी होती है। ख अष्टफलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारित करना। 12 किनारों में से प्रत्येक के केंद्र में एक अष्टफलकीय रिक्ति है। ये 6 परमाणुओं से घिरा रहता है, जिनमें 4 उसी एकक कोष्ठिका से और 2 निकटवर्ती एकक कोष्ठिकाओं से संबंधित होते हैं। चूंकि घन का प्रत्येक किनारा 4 निकटवर्ती एकक कोष्ठिकाओं के मध्य सहभाजित होता है, इसी प्रकार उस पर स्थित अष्टफलकीय रिक्ति भी सहभाजित होती है। प्रत्येक रिक्ति का केवल 1/4 भाग ही एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबंधित होता है। संकुलन क्षमता। कणों द्वारा संपूरित कुल उपलब्ध स्थान को संकुलन क्षमता कहते हैं। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। सरल घनीय जालक में घन के कोने में परमाणुओं का स्थान होता है। कण सभी किनारों को एक दूसरे के साथ स्पर्श करते हैं।
इस प्रकार किनारों की लंबाई अथवा घन की भुजा a और प्रत्येक कण की त्रिज्या r इस प्रकार से संबंधित है। a बराबर 2r। घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर a घन बराबर 2r घन बराबर 8r घन। चूंकि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में सिर्फ एक परमाणु होता है, अध्यासित स्थान का आयतन बराबर 4/3 पाई r घन। इसलिए संकुलन क्षमता बराबर एक परमाणु का आयतन बटे घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन 100% बराबर 4/3 पाई r घन बटे 8r घन गुणा 100 बराबर पाई बटे 6 गुणा 100 बराबर 52.36% बराबर 52.4%। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीसीपी और एचसीपी संरचनाओं की महत्तम संकुलन क्षमता है। अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता। चित्र से यह स्पष्ट है कि केंद्र का परमाणु विकर्ण पर व्यवस्थित दो परमाणुओं को स्पर्श करेगा। त्रिभुज ईएफटी में बी वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस ए वर्ग बराबर 2a वर्ग, बी बराबर वर्गमूल 2a। अब त्रिभुज एएफटी में सी वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस बी वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस 2a वर्ग बराबर 3a वर्ग, सी बराबर वर्गमूल 3a। काय विकर्ण सी की लंबाई 4r के बराबर है, जहां r गोले का अर्धव्यास है। क्योंकि विकर्ण पर उपस्थित तीनों गोले एक दूसरे के संपर्क में हैं, अतः वर्गमूल 3a बराबर 4r, a बराबर 4r बटे वर्गमूल 3। हम ऐसे भी लिख सकते हैं r बराबर वर्गमूल 3/4a। इस प्रकार की संरचना में परमाणुओं की कुल संख्या 2 और उनका आयतन 2 गुणा 4/3 पाई r घन है। घन का आयतन a घन 4/वर्गमूल 3 r घन के बराबर होगा, या a घन बराबर 4/वर्गमूल 3 r घन के। अतः संकुलन क्षमता बराबर कोष्ठिका में 4 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन गुणा 100% बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन 2 गुणा 4/3 पाई r घन गुणा 100% बटे 4 बटे वर्गमूल 3 r घन, जो कि बराबर है 8/3 पाई r घन गुणा 100% बटे 64/3 वर्गमूल 3 r घन के बराबर होगा 68% के। एचसीपी और सीसीपी संरचनाओं में निविड क्षमता। दोनों प्रकार के निविड संकुलनों एचसीपी और सीसीपी की क्षमताएं बराबर होती हैं। हम सीसीपी संरचना में निविड क्षमता की गणना करते हैं। चित्र में यदि एकक कोष्ठिका के कोर या किनारे की लंबाई a हो तथा फलक विकर्ण AC बराबर B हो, तो त्रिभुज ABC में AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग बराबर B वर्ग बराबर A वर्ग प्लस A वर्ग बराबर B वर्ग बराबर 2A वर्ग, या B बराबर वर्गमूल 2A। यदि R गोले की त्रिज्या है तो हम पाते हैं B बराबर 4R बराबर वर्गमूल 2A, या A बराबर 4R बटे वर्गमूल 2 बराबर 2 वर्गमूल 2R। हम जानते हैं कि सीसीपी संरचना में प्रभावी रूप से प्रति एकक कोष्ठिका में 4 गोले होते हैं। 4 गोलों का कुल आयतन 4 गुणा 4/3 पाई r घन के बराबर होता है, और घन का आयतन a घन या 2 वर्गमूल 2r घन है। अतः निविड क्षमता बराबर कोष्ठिका में 4 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणा 100%, जो बराबर है 2 गुणा 4/3 पाई r घन गुणा 100%
बटे 2/वर्गमूल 2r घन के, जो कि बराबर है 74% के। क्या आप जानते हैं अष्टफलक और चतुष्फलक रिक्तिकाओं की त्रिज्याएं निविड संकुलित व्यवस्था में अष्टफलकीय अथवा चतुष्फलकीय रिक्ति का आकार आयन पर निर्भर करता है, जो निविड संकुलन में रहता है। निम्न सारणी उपसह संयोजन संख्या के साथ परमाणु की त्रिज्याओं में परिवर्तन को निम्न प्रदर्शित करती है। परमाणु की त्रिज्याओं की तुलना के लिए इसे व्यवस्थित किया गया है। उपर्युक्त कारकों में उपसह संयोजन संख्या 12 का उपयोग किया गया है, यहां तक कि उनके प्रारूपिकीय क्रिस्टल संरचना की उपसह संयोजन संख्या कम हो रही है। ये त्रिज्याएं गोल्ड शिम्ड त्रिज्या के रूप में जानी जाती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। 14 प्रकार के जालक हो सकते हैं, जिन्हें ब्रेवे जालक कहा जाता है। प्रत्येक जालक अपने लघु अभिलाक्षणिकों के पुनरावृत्त होने से जनित होता है, जिसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। किसी कण का निविड संकुलन दो अति कुशल जालकों षटकोणीय निविड संकुलित एससीपी और घनीय निविड संकुलित सीसीपी में परिणत होता है।